मंत्रों का सही उच्चारण कैसे किया जाता तो है? आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, आप जो बोलेंगे वही मंत्र को श्राप नहीं दे सकता। कोई श्राप देगा तो आपका ओरा इतना ताकतवर होगा, अगर आपके ओरे की वाइब्रेशन भी ऐसे चली गई ना, उस जो भी होगा वो तंत्र मंत्र वाला उसको उड़ाती चली जाएगी। जय गुरुदेव। दोस्तों, एक प्रश्न आया है कि हम मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार करें। क्या मंत्रों का उच्चारण हम वाचिक करें, क्या मंत्रों का उच्चारण हम मन में करें, या हम मंत्रों का उच्चारण किसी सीडी में लगाकर, कंप्यूटर में लगाकर, एलईडी में लगाकर या फोन में लगाकर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज नीचे से ऊपर तक सारा मंत्रों के उच्चारण के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से मंत्र उच्चारण किए जाते हैं और कौन कौन से मंत्र उच्चारण नहीं किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं वेदांतों में। वेदांत मतलब जो हमारे उपनिषद हैं या हमारे वेद हैं, उनमें मंत्रों को किस प्रकार बोलने के लिए कहा गया है। दोस्तों, मंत्रों का उच्चारण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला, आप मुख से बोलकर कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय। ये आपने जो मुंह से बोला, उच्चारण किया, इसे वाचिक जप कहा जाता है। अगर आप इसी मंत्र को केवल होठों से कहें और केवल एयर बाहर आए तो इसे उपांशु जप कहा जाता है। देखिए कैसे। इसे उपांशु जप कहा जाता है। और एक होता है मानसिक जप। मानसिक जप मतलब कि ओम नमः शिवाय को आप अपने मन को कह देंगे, भाई अब तू इसका जप कर, तो मन इस तरीके से भीतर मन आपका करेगा। अब इसमें ताकत अलग अलग होती है। शुरू शुरू में जो अभ्यासी होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नया अभ्यासी बना है मंत्र का, तो वो मंत्र को बोल बोल कर, उच्चारण कर करके अपने मन को, अपने मसल मेमोरी को, होठों की इस लायक बनाता है कि वो मंत्र का सही उच्चारण कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत पूरी दुनिया की सबसे टफेस्ट लैंग्वेज है, जिसे उच्चारण करने में अच्छे से अच्छे मुंह फेल हो जाते हैं। तो संस्कृत का उच्चारण कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी भी लगा रहे तो भी बहुत ही मुश्किल से संपूर्ण उच्चारण कर पाता है। तो मेरा मानना यह है कि आप संस्कृत का उच्चारण जब कर रहे हैं तो किसी गुरु के अंडर करें, खाली कॉपी ना करें। तो कोई आपको उच्चारण अगर बिठाकर कराए तो ज्यादा बेटर लगेगा। जैसे अब गायत्री मंत्र का उच्चारण ही ले लेते हैं। कई जगह बोला जाता है गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है वो आप मुंह से ना करें, मुख से ना करें। कई जगह ऐसा बोला जाता है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण आप मुख से कर सकते हैं। आर्य समाज में बोला जाता है गायत्री मंत्र का आप वाचिक जप कर सकते हैं। शास्त्रों में मनाही है उसकी। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो आप वाचिक जप करते हैं, मुंह से बोलने वाला जप करते हैं, उसमें आपका जो मन है वो स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि आप शरीर से कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे हैं। आपको मन को अपने होठों पर केंद्रित करना पड़ेगा, मंत्र में अपना ध्यान लाना पड़ेगा, तो आपका जो है मन, शरीर, ये दोनों आपस में प्लस होके कार्य करेंगे, तो योग होने में आसानी रहती है। तो वाचिक जप की जो ऊर्जा है अगर बोली जाए तो आपके मन पर या आपकी मुक्ति पर केवल 10 से 20% ही इफेक्ट करेगी। अब बात करते हैं हम उपांशु जप की, कि होठों को केवल हिलाकर जप करना। तो होठों को केवल हिलाकर जप करने से आपका जो ध्यान है वो लगभग 50 से 60% मन का ध्यान यहाँ आ जाएगा। तो आपका ये जो योग से रिलेटेड है, समाधि में पहुंचने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सरल हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो ताकत देने वाली चीज होती है वो होती है मानसिक जप। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज और बाकी ऐसे कई गुरु जो कहते हैं कि आप नाम को अंदर सिमरन करें। राधा स्वामियों में भी अगर आप उनके वहां पर नामदान लेने जाएंगे तो वो आपको 5 मंत्रों का उच्चारण करवाएंगे। बहुत टफ है, संस्कृत के मंत्र हैं वो। तो जब आप उन्हें उच्चारण करेंगे, मुख से पहले आपको करवाएंगे, फिर मानसिक कराएंगे, उपांशु कराएंगे। तो इससे क्या होता है, आप कभी भी, फायदा इसका यही है कि आप कभी भी, मान लीजिए आपका मन कहीं भटक रहा है और आप उसे सिमरन में लगा दे तो उसकी सोच खत्म हो जाती है। मन की जब सोच
इधर उधर हो जाए, अटपटी हो जाए, कहीं पे भी किसी भी प्रकार से विफल हो जाए, तो अचानक से आप उसे सिमरन देकर शांत कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि जो भी मंत्र आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए या अपनी मनसा पूर्ति करने के लिए उच्चारण करते हैं, उसका आपको फल कैसे मिलता है। जैसे कि साहिल जी ने जो प्रश्न पूछा है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण हम कैसे करें, गुरुओं ने उस उच्चारण को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, हमें कैसे उसका उच्चारण करना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको मैं बता दूं, अगर किसी गुरु ने आपको कोई मंत्र नहीं दिया हुआ तो आपका वो मंत्र जल्दी फलित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं गुरु हूँ मान लीजिए, और मैंने गायत्री मंत्र को सिद्ध किया हुआ है, 16 लाख बार जप किया हुआ है, 21 लाख बार जो भी जप किया हुआ है, अपनी मतलब किसी न किसी सिद्धि में प्राप्त कर रखा है उस मंत्र को, और अगर मैं वो किसी अपने शिष्य को देता हूँ तो वो उसी दिन से ही शुरू हो जाएगा जिस दिन से मैं बोलूंगा कि तू अब मंत्र का उच्चारण शुरू कर दे। और अगर मैं सिद्ध गुरु नहीं हूं, मैंने गायत्री मंत्र को सिद्ध नहीं कर रखा, और मैं किसी को वैसे ही कह देता हूं भैया तू ये वाला मंत्र जाप कर लियो, तो वो जो मंत्र होगा उस व्यक्ति को फलित नहीं होगा। फलित करने के लिए पहले जैसे गायत्री देवी जो है वो उसके पास आएगी, उसकी परीक्षा लेगी, अजीब अजीब कुछ भी परीक्षा हो सकती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के ऊपर वो परीक्षा लेगी। जब वो पास हो जाएगा तो उसका मंत्र वो सिद्ध हो जाएगा, फिर वो अपनी मंत्र की सिद्धि से जो चाहे वो कर सकता है। अब इसके थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैसे मैं आपको बताता हूं। गायत्री मंत्र का आपने उच्चारण किया पर आपको गायत्री मंत्र का मतलब नहीं पता, क्योंकि हर संस्कृत के मंत्र का एक मतलब होता है, और अगर आपको मंत्र का मतलब ही नहीं पता है और आप उसका सिमरन करे जा रहे हैं तो उस मंत्र के सिमरन की तो ताकत आपको नहीं मिलेगी। मनसा जो आपकी भीतर प्रकट है वो उस मंत्र से जुड़ जाएगी। तो कोई भी मंत्र अगर आप उच्चारण करेंगे तो वो मनसा पूर्ति करने में लग जाएगा। अब आप ये सोचते हैं कि गायत्री कोई देवी है, आप ये सोचते हैं कि गायत्री कोई देवी है, गायत्री देवी नहीं है। इसके ऊपर बहुत लंबी डिबेट है, बहुत गहराई में इसको समझना पड़ेगा। कुछ भी मंत्र लिया आपने, मनसा कोई और है, समझ है नहीं मंत्र का मतलब क्या है, तो आपको मनसा के हिसाब से वो मंत्र ताकत दे देगा। मान लीजिए आपके घर में आपका बच्चा है, बच्चा बीमार है, बच्चे के बीमारी को दूर करने के लिए आपने गायत्री जप कर दिया, वाचिक उपांशु या मानसिक कर दिया। मानसिक शक्ति बहुत ज्यादा, मानसिक मंत्र की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, वो जल्दी फलित होती है। तो आपने यूं बैठे आपने संकल्प लिया कि भाई मेरा बच्चा जब तक बीमार है मैं 2 घंटे 2.5 घंटे माला का जप करूंगा, गायत्री का जप करूंगा। तो वो जो गायत्री का जप है उसका मतलब तो कुछ और है, ओम भूर्भुवः स्वः, उसका मतलब ही अलग है। आप सोच रहे हैं कि उससे मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, नहीं। गायत्री मंत्र का असली मतलब ये है कि हमें सतमार्ग पर चला मेरे परमात्मा, तू सब कुछ है, तू ओम भी है, परमात्मा भी है, तू भूर भी है, तू भुवा भी है, तू स्व भी है, तू अग्नि भी है, तू वायु भी है, तू भूमि भी है। हे परमात्मा सब कुछ तू ही है, मैं तुझे सब कुछ समझता हूं और तू सब कुछ ही है, और मैं चाहता हूं कि हमें सतमार्ग पे चला। हम मांग रहे हैं वहां पे परमात्मा से सतमार्ग पे चलने की बात है, मोक्ष की बात, और आप वहां पे मांग रहे हैं भीख अपने बच्चे के लिए। तो आपकी मनसा तो वो है, पर आपने उस गायत्री मंत्र को भ्रष्ट कर दिया फिर, क्योंकि हर मंत्र की अपनी एक परिभाषा होती है। अगर आपको परिभाषा पता है तो आप क्या करेंगे, सही उच्चारण करके उसका सही फल प्राप्त करेंगे, नहीं तो फिर आप भुक्खड़ भिखारी हो जाएंगे। फिर वो तो कि भाई मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, मेरी धन संपत्ति ठीक हो जाए, भाई मेरे घर में कभी कलेश ना हो, ठीक है। तो मनसा को पहले शुद्ध कीजिए, मंत्र कोई भी फलित हो जाएगा। और मेरी इस बात की गारंटी ले लीजिएगा, अगर आपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मनसा वचना कर्मणा यानी मन से भी दूर कर दिया, विचार भी ला रहे, कर्मों से भी दूर कर दिया, कर्म भी नहीं कर रहे हैं आप इनके विकारों के, और आपने शब्दों से भी दूर कर दिया, तो आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। आप जो बोलेंगे वही मंत्र बन जाएगा। पर उसके लिए इतनी गहरी गहरी परीक्षाएं होंगी। जैसे मान लीजिए आपने 1 साल काम वासना को कंट्रोल रखा, कंट्रोल आ गई। दूसरे साल आपने क्रोध को कंट्रोल रखा, क्रोध आ गया कंट्रोल। तीसरे साल आपने लोभ को कंट्रोल रखा, लोभ भी कंट्रोल आ गया। ऐसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबको 5 साल में आपने कंट्रोल कर दिया। तो 5 साल में आपको ना कोई जप करने की जरूरत है, ना तप करने की जरूरत है। जब आप क्रोध को कंट्रोल कर लेंगे, दुनिया आपके रैप्टे मारने शुरू कर देगी, थप्पड़ मारने शुरू कर देगी। जब आप काम वासना को कंट्रोल कर लेंगे तो आप भीतर से आपका मन आपको प्रकृति की तरफ जो ललायित कर रहा है भोग करने के लिए, वो मन ही मन में घूसे मारेगा। तो होता क्या है,
आपकी तपस्या जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो तितिक्षा आपकी बहुत हैवी हो जाएगी। तो जैसे ही आप तितिक्षार्थी हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये सारी चीजें आपको देखने लग जाएगी। चौराहे पे से लड्डू भी उठा के खा जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कोई आपको श्राप नहीं दे सकता, कोई श्राप देगा तो आपका ओरा इतना ताकतवर होगा, अगर आपके ओरे की वाइब्रेशन भी ऐसे चली गई ना, उस जो भी होगा वो तंत्र मंत्र वाला उसको उड़ाती चली जाएगी। बहुत ताकत, सब दूसरों के मन की बातें आपको पता लगने जाएगी, दूसरे के स्वभाव से आपको ये पता लगने लग जाएगा, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, आपकी ज्ञान दृष्टि, ध्यान दृष्टि सब खुल जाएगी, और आपको उसको देख के पता लग जाएगा ये बंदा कब पैदा हुआ था, अब ये करता क्या है और ये कब मरेगा। थोड़ी सी बात वो करेगा, आपको सब पता लग जाएगा, भैया अगर ये वर्तमान में भी ऐसे ही गंदे कर्म करेगा तो इसके साथ ये नाश होना ही होना है इसका। तो मेरा मानना ये है, मंत्र अगर चाहिए तो गुरु से लो, और मंत्र का केवल एक ही काम होता है, आपको शक्ति देना या आपको मुक्ति देना। क्योंकि मुक्ति से भी मंत्र से आपके मन में शांति भी आती है। अगर आप गायत्री को ये सोचकर जप करें उसका कि मैं तो अपने मन को एकाग्र करने के लिए और अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए इस मंत्र का सहारा ले रहा हूं, तो वो वैसा काम करेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से साहिल जी को शायद ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आ गई होगी। आगे और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। जय गुरुदेव।